औरंगाबाद से वैशाली जैन नमोस्तु निवेदन करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। आज की महिला पुरुष के बराबर कंधे से कंधा लगाकर मिलाकर काम कर सकती है, पर मरे व्यक्ति को कंधा क्यों नहीं दे सकती? कृपया समाधान करें। देखिए, जो कुछ विधाएं बनाई जाती हैं, रूढ़ियां बनाई जाती हैं या फिर क्रियाएं बनाई जाती हैं, उनके पीछे वैराग्य और वीतरागता का सिद्धांत रहता है। अपने हिंदी में पंक्ति आती है, कमला चढ़त न पेड़ मरगढ़ तक परिवारा, कि जो स्त्री होती है वो चौखट के बाहर नहीं जाती, और किसी की समाधि हो जाए, जब किसी की समाधि हो जाए तो वो उस यात्रा में जा सकती है, उसमें कोई निषेध नहीं है। ऐसा है ना? ऐसा इसीलिए होता है कि बाकी लोगों को दिखाने के लिए, एक तो जो चला गया, अब उससे क्या बोले, तो वहाँ तो डाटा ही समाप्त हो गया है। जो लोग उसके परिवार के हैं, उसके पहचान के हैं, जो उस दुख में शामिल होने आए हैं, उनको दिखाने के लिए कि तुमने अपनी जवानी जिसको दे दी, अपना धन जिसको दे दिया, अपना तन मन जिसको दे दिया, वो स्त्री चौखट के बाहर पैर नहीं रखेगी। फिर भी तुम उसके राग में ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो, ये बताने के लिए। इसके बाद जब प्रक्रिया आगे होती है तो यहाँ का मुझे नहीं पता, महाराष्ट्र का और राजस्थान का, एमपी में एक होती है कपाल क्रिया। यहाँ होती है क्या कपाल क्रिया? बच्चे के, उसके जो बेटा होता है उसके हाथ से वो सर पे डंडा मारते हैं, और बेटा जो होता है वो कंधा नहीं देता, बेटा आगे मटकी लेके चलता है। ऐसा वहाँ चलता है एमपी में। वो ये दिखाने के लिए कि देखो, तुम जिसके लिए छोड़ के जा रहे हो वो आग लगाएगा, और जिनको कुछ नहीं दिया वो कांधे लगाएंगे। तुम्हारा राग कितना विचित्र है। ये सारे दृश्य वैराग के लिए होते हैं। जैसे जब किसी का विवाह होता है, जिनका हो चुका होगा, अब यहाँ की प्रथाएं नहीं पता, हर जगह अलग अलग होती है। जब विवाह होता है तो दादी माँ या अपनी माँ की गोद में बैठाते हैं। हमारे वहाँ एमपी में बैठाते हैं गोद में। गोद में इसलिए बैठाते हैं कि बेटा अब तुम आखिरी बार माँ की गोद में बैठ जाओ, अभी तक तुम बेटा थे, अब तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब वो तुम गोद में बैठाने लायक नहीं बचोगे, अब तुम विषय वासनाओं से घिर जाओ। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, ये वैराग के वर्धन के लिए होती हैं, ऐसा समझिए। अशोक नगर से अमीषा जैन।